हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एसएससी जेई की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उस वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और एसएससी द्वारा 28 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जेई की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी द्वारा जेई के रूप में चयनित होना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है और नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उस पॉइंट को इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं ताकि उस पॉइंट को कैंडिडेट्स गहराई रूप से समझ लें और अपनी आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दें और आवेदन को फुलफिल करने के बाद एग्जामिनेशन दें और अंतिम रूप से उसमें एक सीट पक्की भी करें। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, समझेंगे क्या चीजें एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। एसएससी द्वारा जेई की वैकेंसी को रिलीज की गई है 28 मार्च 2024 को। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को देखेंगे और जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि आगे जो भी हमारे माध्यम से नोटिफिकेशन जो भी रिलीज की जाती है इस चैनल के माध्यम से उन सभी से आप सभी अवगत हो सकेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट एसएससी द्वारा 28 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज कर दी गई है। कैंडिडेट्स अभी वर्तमान समय पर एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ही लॉगिन करेंगे और वहीं पे विजिट करना है, क्योंकि पहले जिस वेबसाइट पर काम हो रही थी उस वेबसाइट में नहीं जाना है किसी को। न्यू वेबसाइट जो लॉन्च हुई है एसएससी द्वारा उस वेबसाइट में जाके कैंडिडेट्स लॉगिन करके सबसे पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। कैंडिडेट्स लॉगिन करके अपना आवेदन को सबमिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण डेट को देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल अप का डेट क्या है, तो 28 मार्च 2024 से इसकी फॉर्म फिल अप डेट स्टार्ट हो चुकी है एसएससी जेई पोस्ट के लिए। और ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कितना दिन तक चलेंगे, तो 18 अप्रैल 2024 तक सभी कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स से अपील की जाती है कि आप सभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन करने की कोशिश करें ताकि अंतिम टाइम पर सर्वर डाउन में चली जाती है, इसलिए पहले ही कोशिश करें कि आप सभी आवेदन को सबमिट कर दें। 18 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि मेंशन की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी जाके इसकी अधिसूचना को प्राप्त कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ ले कैंडिडेट्स महत्वपूर्ण बिंदु को इस लेक्चर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में फीस जो आप सभी पे करते हैं उस फी की भी एक डेट रखी जाती है, उस डेट से पहले आप सभी को फी पेमेंट कर देनी होगी। अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 है और फीस पेमेंट के लिए 19 अप्रैल 2024 रखी गई है लास्ट डेट फी पेमेंट के लिए। एप्लीकेशन जो फी रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कैंडिडेट को 19 अप्रैल से पहले फी को पेमेंट कर देनी है, तभी आप सभी का सबमिट हो सकेगी, अन्यथा फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्शन के लिए आप सभी को विंडो प्रदान की जाएगी एसएससी की ओर से। ठीक है, तो किस डेट पर विंडोज प्रदान की जाएगी उस डेट को भी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है और वो डेट है 22 अप्रैल को आप सभी को विंडो प्रदान की जाएगी एसएससी की तरफ से, ताकि आप सभी उसमें कोई गड़बड़ी होने पर या फिर गलत इंफॉर्मेशन यदि डाल देते हैं एसएससी के वेबसाइट में आवेदन प्रक्रिया के टाइम पर कुछ भी मिसमैच रहती है आपका, तो उसको आप सभी करेक्शन कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक एक ही दिन टाइम आप सभी को दिया जाएगा करेक्शन के लिए। ठीक है, ये एसएससी द्वारा ही दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस बार जेई बनने के लिए जा रहे हैं केंद्रीय सरकार में, तो आप सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी फॉलो करें। एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा
नुकसान पहुंचा सकती है आपको। इसलिए छोटी सी भी गलती नहीं करनी है कैंडिडेट्स को। यह भी समझ ले कैंडिडेट्स कितने डिपार्टमेंट जो है, कितने डिपार्टमेंट को इंक्लूड की गई है एसएससी जेई पोस्ट के लिए। तो टोटल 16 डिपार्टमेंट को इंक्लूड की गई है। इसमें से सबसे वायरल वाला जो डिपार्टमेंट है फरक्का बैरेज को हम मानेंगे। फरक्का बैरेज सबसे वायरल वाला डिपार्टमेंट माने जाते हैं, पूरे भारत में प्रचलन है फरक्का बैरेज। वहां पर यदि कैंडिडेट्स जेई बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में अपेयर हो जाएं और 100% इस जॉब को क्रैक करें तो आप सभी निश्चित रूप से बन पाएंगे जेई। ठीक है, तो टोटल डिपार्टमेंट कितना है? 16 डिपार्टमेंट पर वैकेंसी आई है। नेक्स्ट पॉइंट, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले समझ ले कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन पैटर्न को। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उस पैटर्न पर ही कैंडिडेट्स को परीक्षा देनी होगी ऑनलाइन मोड में। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी और विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आप सभी अपने परीक्षा केंद्र जो सिलेक्शन करेंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सिलेक्शन करेंगे। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे सेंटर चूज के लिए एक कॉलम रहेगी, वहां पर कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक अपनी एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंटेटिव शेड्यूल जो जारी की गई है नोटिफिकेशन में, वहां पर क्या डेट मेंशन की गई है उस डेट को आप सभी जान लें। 4 जून से लेकर 6 जून के बीच आप सभी की परीक्षा कंडक्ट की जाएगी और 2 पेपर सभी को एग्जामिनेशन देने की जरूरत है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स जेई बनेंगे 16 डिपार्टमेंट में, और ये वैकेंसी एसएससी द्वारा रिलीज की गई है, तो सभी को 2 पेपर एग्जामिनेशन देनी होगी। फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें आप सभी से पूछी जाएगी उस पर भी जाएंगे, और सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी वो भी डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे, पहले महत्वपूर्ण पॉइंट को समझे, ठीक है, उसके बाद उस पर जाएंगे। फिर 4 जून, 5 जून और 6 जून 3 दिन परीक्षा कंडक्ट की जाएगी एसएससी की ओर से। ठीक है, ये डेट भी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसी में मेंशन है। सबसे फर्स्ट वाला पेज में कैंडिडेट इन सभी डेटा को प्राप्त कर सकते हैं नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पर। ठीक है, 4 जून, 5 जून और 6 जून को परीक्षा कंडक्ट की जाएगी फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर कब कंडक्ट की जाएगी उसके लिए आप सभी को अनाउंसमेंट एसएससी की ओर से की जाएगी। अभी वर्तमान समय पर उसके लिए कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, यह भी नोटिफिकेशन में मेंशन है। पेपर 2 की परीक्षा कब कंडक्ट की जाएगी तो नोटिफाइड किया जाएगा एसएससी की ओर से। एसएससी के वेबसाइट में आप सभी नजर बना के रखेंगे, जो भी कैंडिडेट्स जिस किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, जिस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करते हैं उस वेबसाइट में हमेशा नजर बना के रखें, ताकि कोई भी नोटिस उस वेबसाइट के माध्यम से रिलीज की जाती है तो आप सभी जल्द से जल्द उस नोटिस से अवेयर हो सके। इसलिए कैंडिडेट्स अपने जो भी कैटेगरी या फिर जिस किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं उस वेबसाइट पर नजर बना के रखेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न पर अब आते हैं। 2 पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। फर्स्ट पेपर में क्या चीजें पूछी जाएगी उस पर आते हैं। 3 ही सेक्शन से कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछी जाएगी। फर्स्ट सेक्शन पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित प्रश्न 50 रहेंगे और 50 मार्क्स भी होंगे। सेकेंड भाग में कैंडिडेट से जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन रहेगी और 50 मार्क्स होंगे। तीसरा नंबर भाग पर कैंडिडेट से जो क्षेत्र से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगी, और उस क्षेत्र का नाम भी यहां पर मेंशन की गई है जनरल इंजीनियरिंग। यानी जनरल इंजीनियरिंग में फिर यहां पर 3 भाग दी गई है, 3 में से कोई एक आप सभी को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। तीसरा नंबर अनुभाग पर जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी, और 3 प्रकार का कैटेगरी को यहां पर जोड़ा गया है। उन 3 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी को कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करने की आवश्यकता है। तो तीनों कैटेगरी का नाम उच्चारण करने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिविल एंड स्ट्रक्चर बी नंबर पर है। जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे तो इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे।
और जो सिविल से बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट सिविल को चूज करेंगे। और तीसरा नंबर पर है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। मैकेनिकल से संबंधित जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स जब पूछी जाएगी आप सभी को एक कॉलम प्रदान की जाएगी ऑनलाइन मोड में, उस मोड पर कैंडिडेट्स को वहां पर जो भी कैंडिडेट्स जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसी कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये कैटेगरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात किया जा रहा है, ये कास्ट वाला कैटेगरी नहीं है। कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो सिविल वाले में डालेंगे। कैंडिडेट्स यदि मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल वाला पोस्ट में डालेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रिकल वाला पोस्ट में अपनी फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो तीसरा नंबर अनुभाग में अभ्यर्थियों से 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी और 100 मार्क्स होंगे। ये फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन पैटर्न है। 3 अनुभाग से क्वेश्चन पूछी जाएगी और टोटल 200 नंबर रहेगी। टोटल 200 क्वेश्चन भी होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे प्रदान की जाएंगे। ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और एग्जामिनेशन पैटर्न है। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करके प्रदान की जाएगी, उसमें सिलेबस का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप सभी देख पाएंगे। सेकंड पेपर में क्या चीजें पूछी जाएगी कैंडिडेट से, और वो परीक्षा बाद में ली जाएगी, एक साथ दोनों परीक्षा कंडक्ट नहीं की जाएगी। ये एसएससी द्वारा अनाउंसमेंट की गई है, वो परीक्षा बाद में की जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पेपर में क्या चीजें मेंशन है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उस पर आते हैं। सेकंड पार्ट में जो दूसरी पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, इसमें कैंडिडेट से आमतौर पर जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी, और इसमें भी 3 अनुभाग होंगे और 3 में से किसी एक अनुभाग का ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैंडिडेट्स। जिस किसी भी अनुभाग से कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे, दूसरा पेपर जो है अपना ट्रेड से संबंधित है। जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करेंगे वैसे कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है। 3 अनुभाग मेंशन की जाएगी, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इन तीनों में से तीनों सेक्शन का क्वेश्चन जो रहेगी, तीनों भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जिस सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 में से किसी एक से ही बिलोंग करेंगे कैंडिडेट्स, ये निश्चित है। तो उसी कैटेगरी को यहां पर सिलेक्शन करेंगे और उसी अनुभाग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितना होंगे, तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगी और टोटल मार्क्स कितना प्रदान की जाएगी, तो 300 नंबर की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन पर कैंडिडेट्स को 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ये सेकेंड पेपर है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी है, आप सभी अपना जो ट्रेड है, ट्रेड का ही टेस्ट मानकर चलें। आपका ही ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन यहां पर रहेगी और 100 क्वेश्चन रहेगी। टोटल मार्क्स कितना होंगे, 300 नंबर होंगे। और टाइम ड्यूरेशन आप सभी को ये परीक्षा कंडक्ट जो करेगी एसएससी द्वारा, तो टाइम ड्यूरेशन कितना दी जाएगी, तो इसमें भी 2 घंटा आप सभी को टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी सेकंड पेपर के रूप में। सेकंड पेपर बाद में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, पहले फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन ली जाएगी। और भी अदर परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, जिस प्रकार एक टीचिंग का एग्जामिनेशन, उसका यहां पर एग्जांपल लेंगे। पीजीटी की एग्जामिनेशन जो होती है पीजीटी टीचर के लिए, उसकी भी एग्जामिनेशन 2 पेपर में कंडक्ट की जाती है, लेकिन दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट कर ली जाती है। यह प्रक्रिया पीजीटी के लिए मान्य होती है और उसमें रूल्स रेगुलेशन इतना ही लागू होती है। लेकिन एसएससी द्वारा जो भी नियम कानून लगाया गया है इस नोटिफिकेशन में, तो उसी के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को चलने की जरूरत है। फर्स्ट पेपर सबसे पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, इसके बाद में सेकंड पेपर की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। और ये ट्रेड टेस्ट मान के चलें, 100 क्वेश्चन रहेगी, 300 नंबर की एग्जामिनेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है। फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी, तो अभ्यर्थी ध्यान पूर्वक सुने डेट को। फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी 4 जून से लेकर 6 जून के बीच कंडक्ट की जाएगी। 4 जून, 5 जून और 6 जून यानी 3 दिन परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी एसएससी की ओर से। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स भली भांति समझ गए होंगे एसएससी के जेई नोटिफिकेशन को
यदि कैंडिडेट्स और भी कुछ डाउट रहती है कैंडिडेट्स की, तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट करेंगे। कुछ भी आप सभी को परेशानी आने पर उस परेशानी को भी हमारे साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। कुछ भी यदि इस लेक्चर के माध्यम से समझ में नहीं आया है तो उसको भी कमेंट में जाके कमेंट करेंगे, उसकी भी समाधान प्रदान कर दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। कैंडिडेट्स अब आशा करेंगे कि आप सभी निश्चित रूप से इस वैकेंसी को भर सकेंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के टाइम पर यदि कैंडिडेट्स को कुछ भी दुविधा होती है तो वो भी कमेंट करके पूछ लेंगे, ताकि अभ्यर्थी 100% निश्चित रूप से अंतिम रूप से सिलेक्शन ले सके। कहीं पर भी एक मिस्टेक कर देंगे तो उसके लिए फिर बाद में परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सभी को फिर ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना पड़ता है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट्स गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। जो आपका बिल्कुल सही वाला इंफॉर्मेशन मैट्रिकुलेशन के आधार पर फॉर्म को फिल करेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू।